हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्राइस इस लेवल में, इस जोन में आप देख रहे हैं कि ये कंटिन्यू मूव कर रहा है। और आप देखेंगे कि इससे 18 अगस्त से 19 अगस्त, 20 अगस्त और 21 अगस्त और ये 22 अगस्त, लगभग 4 से 5 दिन से ये कंटिन्यू इस जोन में है। और ये मेरी ट्रेड एंट्री के लिए मैंने लगा रखा है कि अगर प्राइस ओपन होते के साथ ही तेज़ मूवमेंट दिखाता है तो हम इन लेवल्स पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो प्राइस ओपन हो चुका है और ओपन होने के बाद यहाँ फॉल कर रहा है, तो अगर इस लेवल को निकालता है तो मैं यहाँ से डाउन साइड का देखूंगा और यहाँ से अप साइड का। तो देखते हैं प्राइस को क्या करता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक चैलेंज सीरीज स्टार्ट किया हुआ 1 लाख टू 10 लाख, आज उसका 15वां दिन है। और हमारा जो ये कैपिटल है 1,15,979 यानी लगभग 1,16,000 का है। अभी मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं है, तो बीच में 2 से 3 दिन मैं बाहर गया हुआ था तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया उसका। तो उसका अपडेट मैं लास्ट में मंथ क्लोजिंग पे ट्रेड डायरी में दे दूंगा। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर भी जाता है तो मैं यहाँ पे भी एक स्कैल्पिंग करने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं, जहाँ भी कोई ट्रेड करता हो तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। आप देखेंगे कि प्राइस यहाँ ओपन होकर के फॉल करता है और यहाँ बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना करके अब ये फिर से फॉल कर रहा है। अगर ये यहाँ से फुल बैक ले करके दोबारा ग्रीन बनाता है तो मैं यहाँ से अप साइड का ट्रेड प्लान कर लूँगा। आप देखेंगे कि ये ग्रीन ग्रीन ग्रीन, उसके बाद ये डोजी और उसके बाद ये फॉल कर रहा है। तो हो सकता है ये काफ़ी नीचे तक आ जाए, लेकिन मेरा है कि यहाँ पे ये पोज ले करके इस लेवल को, इस कैंडल के हाई को निकालेगा तो मैं अप साइड का ट्रेड प्लान करूँगा। ऐसे करके इस तरीके से पुल बैक लेता है तो, नहीं तो फिर मैं डाउन साइड का ट्रेड देखूँगा। अगर हम फिबोनाची का लेवल लगा के देखते हैं तो लगभग इधर 0.6 का ये है जहाँ पे ये प्राइस सपोर्ट ले सकता है। तो देखते हैं प्राइस को इस लेवल पे आने देते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे अपनी बाई लिमिट लगा दी है 375 क्वांटिटी के साथ यहाँ पे ये। अब जैसे ये प्राइस हमारे इस लेवल पे आएगा, हमारा ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक स्कैल्पिंग के तौर पे ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। तो आप देखेंगे कि स्पॉट चार्ट में तो फॉल आ रहा है, लेकिन प्रीमियम चार्ट में फॉल नहीं आ रहा है, ये मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही। तो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, पर देखते हैं क्या होता है। क्योंकि ये इस जोन में मार्केट जो पिछले 18 अगस्त से लेकर के आज 25 अगस्त तक उसी जोन में है। तो इस जोन में आपको बड़े बड़े मूवमेंट तो देखने को नहीं मिलेंगे। प्राइस अपसाइड का मूव जरूर दिखाएगा, लेकिन छोटे छोटे कैंडल बनाते हुए। और हम एज ए ऑप्शन बायर, हमारे लिए यहाँ पे अभी कुछ रह नहीं जाता, क्योंकि स्पॉट चार्ट में तो प्राइस मूव करता है लेकिन प्रीमियम मूव ही नहीं करता। जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि ये इसने अपना नया लो बना दिया स्पॉट चार्ट में, लेकिन प्रीमियम चार्ट में आप देखोगे तो वो अपने हाई तक भी नहीं पहुँचा अभी। तो यही एक नेगेटिव पॉइंट है इसमें। बाकी देखते हैं, ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया है। अब वेट करेंगे, जैसे ही प्राइस हमारी डायरेक्शन में मूव करेगा हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलेंगे। तो अभी 300 200 का प्रॉफिट चल रहा है, तो देखते हैं कहाँ तक ये मूवमेंट होती है। स्पोर्ट चार्ट तो काफ़ी अच्छे से फॉल कर रहा है, लेकिन प्रीमियम चार्ट में उस तरीके की मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही। क्योंकि रिजेक्शन तो काफ़ी अच्छा ले रहा है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे प्रीमियम चार्ट में। ये डोजी कैंडल क्लोज किया, अगर इसने इसका हाई निकाला तो इसी कैंडल के लो पे मैं अपना एसएल ट्रेल कर दूंगा। बस ये इसका एक बार हाई ब्रेक कर दे इस डोजी कैंडल का। चलिए, हाई ब्रेक कर दिया है तो मैं अब इसी कैंडल के लो पे अपना ये एसएल ट्रेल कर दूंगा। और अब इस ट्रेड में हमारा 3 पॉइंट का रिस्क है। अगर प्राइस यहाँ से हमारे हमारा एसएल लेता है तो 3 पॉइंट का हमारा ये रिस्क है और 20 पॉइंट का हमारा ये टारगेट रहेगा। जो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था ट्रेड एंट्री के साथ ही, अब वो सिर्फ 3 पॉइंट का रह गया है। तो अब देखते हैं, हम वेट करेंगे अपने टारगेट का। एक बार इस लेवल का हाई ब्रेक कर देगा तो काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट देखने को मिल सकती है। साइडवेज मार्केट में यही तो होता है कि ये अपने लेवल्स को निकालने में ना, उनकी आत्मा सी सूख जाती है, अपने लेवल्स को निकाल ही नहीं पाते ये। और आप देखोगे कि लगातार बैक टू बैक 3 कैंडल, 3 लगा लो या 4 लगा लो, ये अपने हाई लेवल्स को निकाल के कैंडल की क्लोजिंग नहीं दे पा रहे हैं। जाते हैं रिजेक्शन के साथ क्लोज हो जाता है, जाता है रिजेक्शन के साथ क्लोज हो जाता है। चलिए, प्रॉफिट दोबारा से 600 700 पे आ गया है, 900, 1000, 1100, शाबाश, 16 से 2000, शाबाश। हाई तो निकाल दिया, बस ये क्लोजिंग दे दे। फिर से रिजेक्शन ले लिया। इस क्लोजिंग कैंडल की क्लोजिंग सही नहीं आ रही। एक बार कैंडल की क्लोजिंग सही आए तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। 2000 का प्रॉफिट चल रहा है अभी, एक बार क्लोजिंग दे दे ये भी विदाउट रिजेक्शन। चलिए,
2500। अभी वैसे ज़्यादा दिया नहीं है, 10 पॉइंट का मूव आएगा तो फिर मैं ट्रेड करने की सोचूंगा। इसने फिर से रिजेक्शन ले लिया। एक बार इस कैंडल का हाई निकलेगा तो मज़ा आएगा। चलिए अब मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे रख देता हूँ। अब इस ट्रेड में हमारा कुछ भी लॉस नहीं है, प्रॉफिट ही होगा जो होगा। और अगर इस कैंडल का हाई अगर ब्रेक करता है और हमें हमारा टारगेट मिलता है तो फिर एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा। अब इस ट्रेड को होल्ड करेंगे गाइस, रिस्क इसमें है नहीं कुछ। अब बस ये कैंडल की क्लोजिंग अच्छी आनी चाहिए। आप देखेंगे कि जब जब कैंडल ने यहाँ पे अच्छा क्लोज किया है उसका अगला ही कैंडल रिजेक्शन लेता है। तो 3200, 3300, शाबाश। और आगे 3600 का प्रॉफिट देखा अभी हमने मैक्स। ये बस क्लोजिंग इसकी अच्छी आनी चाहिए। अरे रिजेक्शन के साथ मुझे स्ट्रेंथ दिख नहीं रही इस ट्रेड में। लो भी निकाल दिया उसका प्रीवियस कैंडल का, नीचे आ सकता है ये। एक मन कर रहा है कि यहीं पे ट्रेल कर लो स्टॉप लॉस को। जैसे एक्सपेक्टेड था ऐसा जाएगा। रिजेक्शन तो सही ले रहा है ये, चाहे तो हम यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं लेकिन कोई ज़्यादा खास फ़र्क है नहीं। अब देखिए दोबारा आ गया स्टॉप लॉस। तो पहले ट्रेड हमारा कंप्लीट हो चुका है और पहले ट्रेड में 480 रुपये का हमारा ये प्रॉफिट है। मेरा था कि ये थोड़ा सा और मूव दे दे और थोड़ा सा स्टॉप लॉस हमें यहाँ कहीं पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए था। यहाँ से अगर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते तो 18 पॉइंट तक का मूव था। कुछ खास मूवमेंट है नहीं गाइस। स्पॉट चार्ट के हिसाब से तो हमारा ट्रेड वहीं एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए था, लेकिन प्रीमियम में कुछ खास मूवमेंट देखने को मिली नहीं। और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये एक लिक्विडिटी ली है इसने, यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा लो निकाल के अभी कंटिन्यू मूव कर रहा है। तो यही देखते हुए मैं यहाँ पे अपना सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। और वैसे तो हम एक पुल बैक का वेट कर सकते थे, लेकिन हो सकता है कि लिक्विडिटी मिलने के कारण ये वन गो में अपनी मूवमेंट दिखा दे, तो इसलिए मैंने पुल बैक का वेट नहीं किया और यहाँ पे मैंने अपना ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। तो थोड़ी अर्ली एंट्री हो गई, लेकिन हम एक पुल बैक के बाद भी एंट्री बना सकते थे। पर चलिए कोई बात नहीं, EMA के जस्ट नीचे हमने अपना ये स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया है और अब 20 पॉइंट के टारगेट का वेट करते हैं। और यहाँ पे मैंने एक अपनी बाई लिमिट भी लगा दी है, अगर प्राइस इस लेवल को निकालेगा तो काफ़ी तेज़ मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि नीचे से आपने अभी देखा है कि लिक्विडिटी को लेकर के अभी कंटिन्यू मूव कर रहा है। अगर जाएगा तो फिर तेज़ी से जाना चाहिए। तो अब इसमें ज़्यादा रिस्क है नहीं, और जो मैंने ये 375 क्वान्टिटी बाई लिमिट लगा रखी है ये भी प्रॉफिट में ही लगा रखा है। और इसी कैंडल के लो पे मैं अपना स्टॉप लॉस रख दूंगा अगर ये ट्रेड एग्जीक्यूट होता है तो। अब वेट करते देखते क्या होता है। 6 से 7 पॉइंट का इसमें अभी रिस्क है। अगर ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो इसी कैंडल के लो पे मैं अपना ये स्टॉप लॉस रख दूंगा यहाँ पर। चलिए ये मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब बस ये ट्रेड के एग्जीक्यूट होते ही हो चुका है ये। अब मैं 750 क्वान्टिटी, अब मेरा टोटल स्टॉप लॉस इसी लेवल पर है, इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। और इसमें अब 5 पॉइंट का रिस्क है हमारा। तो गाइस अब वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में। क्वांटिटी हमने ऐड ऑन कर दी इसमें। अब यहाँ से मूवमेंट तो काफ़ी तेज़ आनी चाहिए, लेकिन अब देखते हैं। साइडवेज मार्केट है तो पता नहीं जाएगा हमारी डायरेक्शन में, लेकिन रेंगता हुआ। और उसमें फिर प्रीमियम बढ़ता नहीं है बल्कि उल्टा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो बस यही है। आप देखेंगे कि स्पॉट चार्ट में वो हाई पे हाई लगा रहा है कैंडल का, लेकिन प्रीमियम में अभी तक अपना प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हो पाया। यही तो दिक्कत है। चलिए इसी डोजी कैंडल के नीचे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। जाना होगा तो यहीं से चला जाएगा, नहीं तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये मतलब कि ज़्यादा रिस्क लेना सही नहीं है इसमें, क्योंकि आप देखेंगे कि वो उसने अपना प्रीवियस कैंडल का हाई क्रॉस कर दिया, लेकिन ये अभी फॉल कर रहा है। इसमें 2 से 3 पॉइंट का हमारा ये रिस्क है। 3 पॉइंट का अगर ऐसा लिट होता है तो लगभग वही 1800 के करीब, 1800 से 2000 के करीब हमारा ये लॉस रहेगा इस ट्रेड में। ये देखिए 3 पॉइंट का जाना तो चाहिए, अगर नहीं जाता है तो फिर ये काफ़ी नीचे तक आएगा। जैसा कि आपने देखा हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और
दूसरे ट्रेड में 1800 का, ओवरऑल 1400 का ये लॉस है। और जो हमारा कैपिटल है वो 1,14,000। और अब ये यहाँ से फॉल करेगा तो काफ़ी नीचे तक आ सकता है। ये मॉर्निंग स्टार सेटअप पे बना था 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो ये देखते हुए प्लस यहाँ पे लिक्विडिटी, तो यही सब देखते हुए मैंने यहाँ पे एंट्री ली। और एंट्री लेते के साथ ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और 1400 का लॉस है। पहले ट्रेड में 480 का प्रॉफिट जो कि 3600 तक गया था, उसके बाद ये 1800 का। तो चलिए गाइज, आज का डे यही क्लोज करते हैं, इसी लॉस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।